हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर करने के लिए है कि परीक्षा गुरु मुरादाबाद की वेबसाइट पर अब आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको एक्सेस कैसे करना है, किस तरह से उस इंटरफेस पर आप जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें जैसा यूज़र इंटरफेस आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल सेम तरह का यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो किस तरह से आप उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, किस तरह से आप उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अपीयर कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर वहाँ सर्च करना है गूगल पर PGCAMBD। आपको अगर डायरेक्ट वेबसाइट पता है तो आप वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? PGCAMBD.com, परीक्षा गुरु करियर एकेडमी मुरादाबाद का एब्रीवेटेड फॉर्म है ये। PGCAMBD.com लगाएंगे तो वेबसाइट हमारी आपके सामने खुलकर आएगी। इस पर क्लिक करना है पहले लिंक पर, और यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या? करंट अफेयर्स। यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स डलते हैं। आपको 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिल जाती हैं। अभी मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। बात करें स्टडी मटेरियल तो आपको प्रैक्टिस शीट इन सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। यहाँ पर डेली क्विज, डेली बेसिस पर 6 क्विज यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन की शेयर की जाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो मेनली फोकस्ड हम ऑनलाइन टेस्ट पर रहेंगे, इसलिए मैं बाकी जानकारी आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप फोन में खोल रहे हैं इस वेबसाइट को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लें पहले, उसके बाद इस वेबसाइट को खोलें, तो आप इस इंटरफेस को और अच्छे से चेक कर पाएंगे अपने लिए। ठीक, फिर यहाँ जैसे ही पेज खुलेगा तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ऑनलाइन लर्निंग, क्लिक हेयर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक अलग से विंडो खुलकर आ जाएगी, टैब खुलकर आएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और राइट साइड में ऊपर आपको दिख रहा है लॉगिन और साइन अप। आपको साइन अप पर या लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस इंटरफेस को, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, सिर्फ यहां पर मैंने एक ईमेल एड्रेस डाल दिया है। जैसे ही आप सेंड पिन पर क्लिक करेंगे, आपके इस रजिस्टर्ड ईमेल पर, क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए यहां पर आपको दिखा रहा था ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इनकेस अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक पिन चला जाएगा। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं आप कि यहां पर एक पिन गया होगा इस ईमेल एड्रेस पर, वो पिन आपको यहां पर एंटर करना है और वेरीफाई पिन पर क्लिक कर देना है। 4 डिजिट का पिन होगा, इस ईमेल एड्रेस पर आपको मिलेगा। वेरीफाई पिन करेंगे तो ये आपकी बेसिक डिटेल मांगेगा, जिसमें नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शामिल होगा। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके पास 6 डिजिट का एक पासवर्ड पहुंच जाएगा। उस पासवर्ड को लेकर आपको यहां लॉग इन करना है। जैसे मैं एक ईमेल आईडी से यहां लॉगिन कर दिखाता हूं आपको। पासवर्ड 6 डिजिट का होगा, नंबर्स होंगे, वो आपकी ईमेल आईडी पर पहुंचेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तब, और इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। इस इंटरफेस में आपको कुछ भी अभी नहीं अवेलेबल होगा जब तक आप अपना पर्टिकुलर बैच अलॉट नहीं करा सकते। बैच अलॉट कैसे कराना है? बैच अलॉट कराने के लिए आपको ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा। आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं या कांटेक्ट नंबर ब्रांच का आपके पास अवेलेबल होगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर लीजिए कहीं अपने पास 7599064350, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपको बैच अलॉट हो जाएगा तो आपको जो बेसिक, मैं जिस पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं वो ऑनलाइन टेस्ट वाला है, तो पहले मैं इसी को बताता हूं, बाकी छोटी छोटी चीजें हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे टेस्ट यहां पर एक्टिवेटेड हैं, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किए हैं। इसमें से जो भी आपने बैच सिलेक्ट किया होगा उस बैच के लिए आपको यहां टेस्ट अवेलेबल होंगे। जैसे सेक्शनल टेस्ट किस किस के लिए? SBI, IBPS, SSC एंड टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए भी ये सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जब आप एक पैकेज लेंगे या बैच लेंगे तो आपको दोनों ही मीडियम में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। ऐसे ही बैंक के लिए SBI, IBPS और RRB के भी टेस्ट यहां पर आप नीचे देख पाएंगे अवेलेबल हैं। ये RRB इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। रेलवे के अलग टेस्ट अवेलेबल यहां पर देख रहे हैं, रेलवेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। SSC के अलग टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। कोई आपकी जानकारी में 9th, 10th या 11th, 12th का स्टूडेंट हो, उनके लिए भी यहां पर टेस्ट अवेलेबल हैं दोनों मीडियम में।
ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आई थिंक अवेलेबल है यहाँ पर अभी 11th-12th के लिए, बाकी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए दोनों मीडियम में आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं किस तरह से हमें टेस्ट देना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टेस्ट के नाम पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एसएससी का टेस्ट देना चाहता हूं, हिंदी मीडियम में टेस्ट देते हैं एसएससी का, और एसएससी सीजीएल टियर 1 पर जाते हैं हम। सीएचएसएल और एमटीएस यहां पर नहीं दिख रहा होगा आपको कि नीचे है, अलग से नहीं है, इसी में इंक्लूड है, तो आप एक ही पैकेज से सभी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल की तरफ हम लोग बढ़े, टियर 1 इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टेस्ट खुलकर आएगा और देख रहे हैं 17 टेस्ट यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड मौजूद हैं। एसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट, आपको टेस्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहां सामने आपको क्वेश्चन नंबर और टाइम लिखा हुआ है, और स्टार्ट टेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस इस तरह का आपके सामने खुलकर आएगा, जैसा कि अभी यहां पर खुल गया है। ठीक, यहां पर जानकारी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि कितना समय है, कैसे कैसे आपको अपीयर करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर बताएगा। कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं, सब यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है यहां पर, और आप टेस्ट की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये ऊपर टाइम चल रहा है, टाइम लेफ्ट 59 मिनट्स 56 सेकेंड्स यहां पर दिख रहे हैं। यहां क्वेश्चन बैलेट आ रही है, आप किसी भी क्वेश्चन पर स्किप कर सकते हैं। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, दूसरा जनरल अवेयरनेस का है, आप इस पर क्लिक कर शफल कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा टेस्ट को सबमिट करने के लिए। तो मैं ऐसे ही अभी यहां पर रैंडम आंसर देता हूं, नेक्स्ट कर देते हैं, इसका भी आंसर दे लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, इसका भी आंसर दे दिया है, नेक्स्ट किया है, 2-3 क्वेश्चन का भी आंसर हम दे लेते हैं, हर सेक्शन में आंसर दे लेते हैं, एक एक 2-2 क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही रैंडम आंसर दे रहा हूं मैं अभी फिलहाल समझाने के पर्पज से आपको। इंग्लिश मीडियम में भी सेम बिल्कुल रहेगा आपका प्रोसीजर जो भी है। ठीक, इन केस आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो देखते हैं जरा मार्क फॉर रिव्यू का क्या प्रोसीजर है। देख रहे हैं जब मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करा है तो इसका कलर देख रहे हैं कैसा हो गया यहां पर 1 का। अभी तक देखें जरा, मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर जो कलर है वो ग्रीन दिखाई दे रहा होगा आपको राइट साइड के पैलेट में, जो आप अपीयर कर चुके हैं। जिस पर आपने छोड़ा था, ये 3 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है, लेकिन देख रहे हैं यहां नीचे लिखा हुआ है नॉट अटेम्प्टेड, आपने देखा है लेकिन आंसर नहीं दिया है तो वो ऑरेंज दिखाई देगा। विजिट ही नहीं किया है तो कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको पहला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो ये आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। सबमिट टेस्ट पर हम लोगों ने क्लिक करना है और ये एक पॉपअप आएगा, आपको ओके कर देना है। अभी मैंने एक रैंडमली आंसर सिलेक्ट किए तो उसके बाद देखते हैं ये क्या बताएगा आपको। उसके बाद ये आपको बताने जा रहा है यहां पर रिजल्ट, क्या रिजल्ट बता रहा है जरा देखिए। आपने जनरल इंटेलिजेंस में 25 में से 3 करेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है और 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। 21 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपके टोटल मार्क्स आए हैं 5.5। ठीक है, 11 परसेंटाइल आपका रहा है परसेंटेज। ऐसे ही सब सेक्शन का आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब कहें कि सर टोटल मार्क्स आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो परसेंटेज लिखी हुई है 2.75 यही आपके मार्क्स हैं। 2.75 मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं। परसेंटेज मतलब 100 के रेस्पेक्ट में ही, तो इतने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं। आप चाहें तो यहां से टोटल जोड़ भी सकते हैं, 5.5 मार्क्स आपको प्राप्त यहां पर हुए हैं। इसका दुगना कर देंगे क्योंकि 200 नंबर का पेपर था तो इससे दुगने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, टोटल कर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां परसेंटेज वाइज सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है। अब कहें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने किया है जो गलत था उसका सही आंसर क्या था। तो सही आंसर के लिए आप क्वेश्चन एनालिसिस में जाएंगे। ये तो टेस्ट समरी है, ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन एनालिसिस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सही आंसर भी बताएगा यहां पर कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। देख रहे हैं इस तरह से बता रहा है, ये टी जो आपने मार्क किया वो नहीं बता रहा है यहां पर, लेकिन ये करेक्ट आंसर बता रहा है क्या है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट पर जाएंगे हम, ये करेक्ट आंसर, नेक्स्ट पर सभी क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर आपको बताएगा। ठीक, इस तरह से, तो इस तरह से आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। टाइम एनालिसिस में आपके टाइम से रिलेटेड चीजें बताएगा कि आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन पर दिया है। देखें यहां पर दिखाई दे रहा है योर टाइम एंड टॉपर्स टाइम। ठीक है, आपका टाइम यहां पर दिखाई दे रहा है। इस टेस्ट के लिए टॉपर ने जो टाइम लिया होगा वो आपको यहां दिखाई
दे जाएगा। तो इस तरह से आप लोग टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। इन केस मान लिया कि आप चाहें कि भाई मुझे ये टेस्ट दोबारा देखना है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैं डैशबोर्ड पर आता हूं, अभी यहां पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो इस परफॉर्मेंस को देखें, अब यहां पर टेस्ट अटेम्प्टेड यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर भी यहां पर लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ एक तरह से दिखाई देता रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस आपको यहां दिखाई देती रहेगी कि जनरल इंटेलिजेंस में भी पुअर है, जनरल अवेयरनेस में, तो आपको पता लगता रहेगा किसमें इंप्रूव करना है। 50% मार्क्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए किसी भी एग्जाम को, ठीक है। इसमें 50% आ रहे हैं यानी कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या कर रहे हैं, व्यू ऑल रिजल्ट पर आना है अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए, और यहां आपको प्रीवियस सारे रिजल्ट दिखाएगा और टेस्ट एनालिसिस से आप जाकर आंसर्स दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, टाइम एनालिसिस, यहां से आप चीजों को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको ये यहां पर शो कर ही रहा है यहां पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। मान लो अब मुझे दोबारा देना है ये टेस्ट, तो हमने टेस्ट दिया था एसएससी का, हिंदी मीडियम का टेस्ट दिया था हमने, पहला दिया था, तो हम इस पर वापस चलते हैं। आपको बैच में पर्टिकुलर कोई एक ही टेस्ट अलॉट होगा, एक टेस्ट इन द सेंस एक बैच अलॉट होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर री अटेम्प्ट टेस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक बार और आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं तैयारी करने के बाद। तो कुल मिलाकर आपके पास 17 टेस्टों के डबल अटेम्प्ट यानी कि 34 टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल होते हैं एक मीडियम के एक कोर्स में। जैसे हिंदी मीडियम का एक कोर्स है तो 34 टेस्ट आपके पास यहां अवेलेबल है। सीजीएल टीयर 2 के भी टेस्ट अवेलेबल है यहां पर, एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के भी टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल हैं। देख रहे हैं यहां पर ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, यहां पर लिखा हुआ है किस चीज का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट मोड को। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके लिए काम की हैं, ई बुक देख रहे हैं, ये ई बुक वाला सेशन जो हाईलाइटेड है जहां इस वक्त कर्सर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ भी सकते हैं। जैसे यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सारी बुक्स यहां पर अभी अलॉट कर ली हैं, इसको असाइन कर दी हैं। आप जो भी कोर्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक असाइन होती है। जैसे मैं रीजनिंग की बुक खोल रहा हूं इंग्लिश मीडियम में, ये असाइन होगी, यहां पर आपको क्लिक करना है, ये इंटरफेस खुलकर आएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक पर आपको क्या करना है, व्यू ई बुक करना है। ई बुक के लिए एक नया टैब खुलकर आएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगी क्योंकि जितना बड़ा टॉपिक होगा, जितने बड़ा कंटेंट होगा उतना ये समय लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपको यहां से बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और इस पर जब आप क्लिक करेंगे, देख रहे हैं यहां ऊपर की साइड में जब मैं ले जा रहा हूं तो यहां पर आपको नोट्स बनाने के लिए, पेज पलटने के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल करा रहा है यहां पर, ठीक है। आपको जूम इन करना है तो आप जूम इन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको जूम कर कर पढ़ पाएंगे अच्छे से। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, सीधा सीधा आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। जूम आउट कर देंगे वापस तो ये इस तरह से खुलेगा। मान लो आपको कुछ नोट करना है पर्टिकुलर इस पेज के लिए, कोई ट्रिक नोट करनी है, तो आप यहां प्लस पर क्लिक करेंगे जैसा कि अभी खुला था और यहां पर अपना नोट टाइप कर कर रख सकते हैं। जब आप ये पेज खोलेंगे तो ये नोट भी आपको दिखाई देगा यहां से, ठीक है। पेज पलटना है, ऊपर ले जाकर क्लिक करना है, पेज पलटना है, ऊपर ले जाकर क्लिक करना है। इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स रिव्यू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ई बुक को यहां से सर्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स जो नोट्स प्रोवाइड करेगा, अभी तक फिलहाल कोई नोट्स अलॉटेड नहीं है यहां पर, वो नोट्स आपको यहां दिखाई देंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट की वीडियोस कुछ अपलोड होती हैं तो वो वीडियोस भी आपको यहां पर दिखाई देंगी। उसके बाद लाइव क्लासेस अगर इस एप्लीकेशन पर आप लेना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी आप यहां से ले सकते हैं। इस सभी की इंफॉर्मेशन आपको पैकेज जब आप लेंगे तो उसमें बता दी जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पैकेज नहीं है, वर्थ लगेगा आपको इसका प्राइस भी और वर्थ लगेगी इसकी क्वालिटी भी। तो एक बार ब्रांच विजिट कर या कॉन्टैक्ट कर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है, इसके बाद आपको बंद करना हो तो इस नाम पर आपका नाम अपीयर हो रहा होगा, क्लिक कर यहाँ पर आप साइन आउट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब समझ में आई होंगी। किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।